हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, पर मैं मजबूर हूँ फिर से कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये वीडियो बनाने पे मुझे लोगों ने मजबूर किया है। मैं 1 महीने से हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सुन रही हूँ, स्टोरीज़ पर सुन रही हूँ, मैं इंटरव्यूज़ पे सुन रही हूँ। 13 फरवरी का इंटरव्यू मैंने सुना, मेरे बारे में बहुत बोला गया। फिर अभी ये सॉन्ग प्रमोशन के इंटरव्यू पे मैंने जुबिन के इंटरव्यूज़ देखे, मैंने उसकी मम्मी के इंटरव्यूज़ देखे, सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे। और हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे जुबिन की आवाज़ चुभती है, बिकॉज़ ऐसा नहीं है। मुझे भले उसकी आवाज़ चुभती हो, पर मैं हर वीडियो देखूँगी ताकि मैं किसी की बोली हुई बात पर भरोसा करके अपने पार्टनर पे इल्ज़ाम लगाकर हर चीज़ नहीं बोलना पसंद करती हूँ। इसलिए हाँ, मैंने सारी वीडियोस देखी उसकी, उसके बाद मैं वीडियो अभी बना रही हूँ। सबसे पहली बात तो कि कौन सा इंसान अपने सॉन्ग के प्रमोशन पर अपनी पर्सनल लाइफ लेकर बैठता है, मुझे ये समझ नहीं आया। लाइक अगर मैं हूँ या कोई भी इंसान हो नॉर्मल सा, वो इंसान हमेशा अपना सॉन्ग प्रमोशन पर प्रोफेशनल जगह पर प्रोफेशनल बात करता है। अगर आपको बात करनी है पर्सनल, तो आप कोई पर्सनल वे ढूंढो, पर्सनल प्लेटफॉर्म ढूंढो बात करने के लिए। खैर, उसने मेरे लिए बहुत कुछ बोला कि मैं एज में बहुत बड़ी हूँ, मुझे शादी इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे कंसीव करना नहीं, मैं कंसीव नहीं कर पाती, राइट। जुबिन ने ये अपने इंटरव्यू में कहा है। और उसने ये कहा है कि मैं बहुत लालची हूँ, हर स्टोरीज़ पर उसने कहा है कि मैं लालची हूँ। तो मैंने जुबिन की मम्मी की आज स्टोरी देखी और मैं यही सोच रही हूँ कि जुबिन की मम्मी कह रही है कि मैं महीना 3 लाख कमाती हूँ और मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, बहुत 3 लाख कमाती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप लोग डिसाइड कर लो कि मैं लालची हूँ या मैं लालची नहीं हूँ, क्योंकि आपका बेटा तो कह रहा है कि मैं लालची हूँ और आप बोल रहे हो मैं घमंडी, मतलब लालची नहीं हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं 3 लाख कमाती हूँ। सो ये एक बात। और रही बात उसकी मम्मी की, सो उसकी मम्मी के लिए मुझे भी बुरा लगता है, जबकि हम बात नहीं करते एक दूसरे से, पर मैंने कभी उनकी बेइज्जती नहीं की, ठीक है। सब और दूसरी बात ये है कि उसकी मम्मी जो जुबिन की तारीफ़ कर रही है कि मेरा बेटा मेरे लिए भगवान है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। सो मैं भी मेरी मम्मी को लाके खड़ा कर सकती हूँ, क्योंकि हर माँ को अपना बच्चा अच्छा ही लगता है, चाहे उसने कितनी भी गलती किया हो, उसको अपना बच्चा अच्छा ही लगेगा। तो ऑफकोर्स जुबिन की मम्मी को भी उनका बेटा अच्छा ही लगा है, और चाहे उसने कितने भी गंदे सॉन्ग्स की कर चुका हो या जो भी है। पर यहाँ पर बात वो सॉन्ग्स के रिलेटेड नहीं थी। हमारा डिवोर्स सिर्फ सॉन्ग की वजह से नहीं हुआ, सॉन्ग सिर्फ स्टार्ट था। ये बात क्यों नहीं कहता कोई कि जुबिन ने उसके बाद क्या किया। ये बात किसी को याद नहीं है, मैं याद दिलाती हूँ सबको को कि उसने क्या किया और क्या हुआ। जो मैंने आप लोगों को पहले भी मेरी वीडियो में बोला था कि मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ, पर मैंने अब तक नहीं बताई। सबसे पहली बात तो मेरा IGTV जो मैंने डिलीट किया था, मेरा IGTV, वो IGTV मुझसे डिलीट करवाया गया बिकॉज जुबिन को बहुत गालियाँ पड़ रही थी उस पर, और जुबिन बहुत डिफेम हो रहा था या पता नहीं जो भी हो रहा था। पर मेरा सच मुझसे ज़बरदस्ती डिलीट करवाया गया और मुझे ये प्रॉमिस किया गया कि इसके बाद ना तुम कुछ बोलोगी सोशल मीडिया पे हमारे रिश्ते को लेकर, ना मैं कुछ बोलूँगा, बिकॉज हमारी एक छोटी बच्ची है, उसका फ्यूचर देखना है। आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी देखिए जो उसने लिख कर भेजा है, जो उसको किसी फ़ैन ने लिख कर भेजा था, और जुबिन ने मेरी फ्रेंड को लिख कर भेजा कि इसको बोल यूट्यूब से भी ये सारी चैट्स डिलीट कर, वीडियो हटाने के लिए, यूट्यूब से वीडियो हटाने के लिए मेरी फ्रेंड को जुबिन ने बोला था। और मैं ये चीज़ पर मान भी गई थी कि ठीक है उसको बोल, मैं तो हटा नहीं सकती हूँ बिकॉज किसी और के चैनल्स पर है ये वीडियोस, तो अगर वो हटा सकता है तो हटा ले। खैर, मैं तो हटा नहीं पाई, मैं जहाँ से डिलीट कर पाई मैंने डिलीट कर दिया वो वीडियो। उसके बाद जुबिन हर जगह बोलने लगा मेरे लिए, जो मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों किया उसने। बिकॉज सबसे पहली बात, हमारा डिवोर्स हो चुका है, मेरे डिवोर्स को महीने हो गए हैं, और अब तक जुबिन यही चीज़ में अटका हुआ है कि इसने ऐसा की, उसने ऐसा की। उनकी मम्मी बोल रही है कि मेरा बेटा हमेशा सही है, मेरा बेटा भगवान है। हर बच्चे के लिए अपना, हर माँ के लिए अपना बच्चा भगवान जैसा ही होता है आंटी। और इतना आप याद रखिए प्लीज़, किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी बोलने से पहले इतना याद रखिए, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी मम्मी डैडी है, वो लोग भी ये इंटरव्यूज़ देखते हैं,
उनको भी बुरा लगता है, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरा कल्चर, मेरा रिलीजन या मेरे घर वालों ने ऐसी परवरिश नहीं दी है ना। वो लोग ऐसे है कि आकर इंटरव्यूज़ पे बैठकर बोलेंगे आपको कुछ भी। सो मेरे घर वालों ने कुछ भी नहीं बोला, जबकि मैं लड़की हूँ। शायद मेरे घर वालों को पहले बोलना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। और इसके बाद, ये बात के बाद भी मेरी लड़ाई जुबिन से सॉन्ग को लेकर हुई ज़रूर, लेकिन वो सॉन्ग होने के बाद भी मैंने जुबिन को माफ़ किया। पर वो सॉन्ग का वजह उसके बाद से स्टार्ट हुई कि जुबिन उन्हीं में से एक लड़की के साथ जाकर रह रहा था, JW मैरिट में सो रहा था 4 दिन। मैं आप लोगों को वॉइस रिकॉर्ड सुनाती हूँ, आप लोग प्लीज़ सुने। मैं ये वॉइस रिकॉर्ड में सिर्फ उससे यही पूछ रही हूँ, दैट डिड यू स्लीप विद दैट गर्ल, जिसका नाम मैंने लिया है और उस नाम पे मैंने बीप दिया है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं किसी लड़की का नाम उछाल नहीं सकती, इसलिए मैं वो लड़की का नाम नहीं लूँगी। पर शायद आप लोग को पता भी होगा। मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने क्या बोला और जुबिन ने क्या बोला। जो वॉइस नोट मैं अभी सुनाऊंगी आप लोगों को, वो वॉइस नोट जुबिन, मेरी और उसकी फ्रेंड दिव्या की कॉन्फ्रेंस कॉल है। और जो पीछे मेरे आप लोग आवाज़ सुनेंगे वो मेरे फ्रेंड्स तीनों हैं और एक मेरी सिस्टर है। हम चारों घर पर बैठे थे और ये म्यूट करके वो लोग मुझे बोल रहे थे कि उससे पूछ उसने ऐसा किया है या नहीं, बिकॉज वो हर चीज़ का एक्सक्यूज़ दे रहा था सिवाय जवाब देने के। सो प्लीज़ आप लोग सुने। एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है जुबिन से, ओनली वन क्वेश्चन, इफ यू कैन आंसर। डिड यू स्लीप विथ